ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आर एस अग्रवाल का। तो आर एस अग्रवाल में जैसे है कि बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इसमें दिया हुआ है टोटल 77 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4D में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 से लेके 12 तक था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसमें 13 से लेके 28 तक। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि the sum of two natural numbers is 15 and sum of their reciprocal is 3/10. Sum of two natural numbers is 15 और sum of their reciprocal is 3/10. तो हम लोगों को नंबर फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज है, मतलब जितना इस पे लिखा जा रहा है आप उतना लिख देंगे उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है ये आर एस अग्रवाल का है। फिर हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो, जितना भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है चाहे कोई भी प्रॉब्लम है वो सारा, तो धीरे धीरे इसमें अपलोड होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4D के 13 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें हम लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि दो नेचुरल नंबर जिसका सम 15 है और उसके रेसिप्रोकल का सम है हमारे पास 3/10। अब अगर एक नंबर हम लोग x मानते हैं तो दूसरा नंबर हमारे पास हो जाएगा 15 - x। जैसे दो नंबर का सम अगर कुछ दिया हुआ है तो एक नंबर को उस नंबर से घटाने पे क्या आता है, दूसरा नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल जो है उसका सम है हमारे पास 3/10। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1/x प्लस 1/15 - x इज इक्वल टू 3/10। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 15 - x और इधर हो जाएगा हमारे पास 15 - x प्लस x इज इक्वल टू 3/10। तो x से x खत्म, यहाँ पे हो गया हमारे पास 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो गया 3/10। 3 से इसको काटेंगे हम लोग 5 बार में। फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लिए तो x माइनस 10 और माइनस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया हमारे पास x माइनस 5 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा हमारे पास। अब इसमें और एक खासियत और है, ये मेरा न्यू जो प्लेस है, न्यू सेटअप है, उसका फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो न्यू सेटअप के साथ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू आएगा, एक आएगा हमारे पास 5। तो इसमें दो आंसर आ जाएगा। अगर x हम लोग 5 लेते हैं तो हमारा दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। और x अगर हम लोग 10 लेते हैं तो दूसरा जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो दोनों केस में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 15 - x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 15 - x इज इक्वल टू 5। तो आंसर जो होगा हमारे पास 5 और 10 होगा। तो 5 और 10 वो नेचुरल नंबर है जिसका सम 15 है और इसकी रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो हमारे पास 3/10 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 3 है और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स
इज 3 और डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो है हमारे पास दिया हुआ 3/28, 3/28। तो हम लोग को दोनों नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी। अब दो तरीके से मान सकते हैं, या तो x और x+3 मान लें या x और x-3 मान लें। तो हम लोग प्लस वाला लेते हैं, एक x हो गया, एक दूसरा हो गया x+3, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 1/x होगा और 1/x+3 होगा। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होता है वो कम होता है, न्यूमरेटर जिसका कम होता है वो ज्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा 1/x इज ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास 1/x+3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल्स वो है हमारे पास 3/28। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/x माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/28। सेम प्रोसेस होगा x इंटू x+3 और इधर हो जाएगा हमारे पास x+3 माइनस x इज इक्वल टू 3/28। तो ये x से x खत्म, या 3/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 3/28। 3 से 3 खत्म हो जाएगा हमारे पास। फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो हो जाएगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू 28। सॉल्व करेंगे हम लोग x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया गया, x+7 हो गया, और -4 कॉमन ले लिया हमारे पास, x+7 हो गया 0 के बराबर। तो x माइनस 4 इंटू x+7 इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास 4, दूसरा निगेटिव आएगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। अब दोनों नंबर जो हो जाएगा, एक है हमारे पास x, तो x का वैल्यू है 4 और दूसरा x+3 है, तो 4 + 3 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है हमेशा कि जो अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल जैसे 3/28 दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे वो। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो अगर न्यूमरेटर सेम होता है हमारे पास तो हमेशा जो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो छोटा होता है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। सेम प्रोसेस है, डिफरेंस 5 दे दिया है और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 5 और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ये हो गया हमारे पास, दे दिया 5/14, 5/14। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा, मान लेते हैं हम लोग लेट द नंबर्स बी x एंड x+5। वही सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 5/14। सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम हो जाएगा इसका x इंटू x+5, ये हो जाएगा x+5 माइनस x इज इक्वल टू 5/14। तो x से x खत्म हो गया हमारे पास, 5/x² प्लस 5x इज इक्वल टू 5/14 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल टू 14 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो x² प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व किया जाएगा तो x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, अभी तक आपको फैक्टराइजेशन आ गया होगा पूरा। तो x कॉमन लिए x+7 और -2 कॉमन ले लिए तो x+7 हो गया हमारे पास। आंसर हुआ x माइनस 2 इंटू x+7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 2
और दोनों नंबर जो हो जाएगा, एक अगर x है हमारे पास तो x का वैल्यू 2 हो गया, दूसरा x प्लस 5 है तो x प्लस 2, 2 प्लस 5 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7। तो एक आंसर 2 हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा 7। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन वो है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1 2 2 5। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ squares of two consecutive multiples of 7 is 1 2 2 5। हम लोग को दोनों नंबर फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास कि लेट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बी, मल्टीपल्स ऑफ 7 बी। तो 7 का जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 7x, दूसरा हो जाएगा 7x प्लस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स जो है 1 2 2 5 है। सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो है हमारे पास 1 2 2 5। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। सॉल्व करेंगे 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास 98x और फिर हो जाएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 1 2 2 5। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 98x और 1 2 2 5 इधर आएगा तो प्लस 49 माइनस 1 2 2 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 98x और ये हो जाएगा माइनस 5 में से 9 गया 6 बचा और यहाँ पे हो गया हमारे पास 11 में से 4 जाएगा 7, इधर हो जाएगा 1176 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या किया जाएगा, 98 कॉमन ले लिया जाएगा। जैसे कि 98 के टेबल में तीनों आता है, 1176 जो है उसको भी हम लोग 98 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 98 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 कॉमन लिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएगा 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो जो दो नंबर हुआ, एक हो गया 7x मतलब 21, दूसरा हो गया 7x प्लस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 28। 21 और 28 ये आंसर हो गया, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन है वो हमारे पास बहुत आसान है, आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे, इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद आपको सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छा एक और चीज, जब जैसे जैसे एग्जाम का दिन नज़दीक होते जाएगा, दिसंबर से हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। शाम में रहेगा लाइव क्लास 9 बजे के बाद, या फिर आप लोग टाइम चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सुबह में हो जाएगा या फिर शाम में हो जाएगा, जिसमें लाइव क्लास आपका मतलब पूरे बुक से, पूरे सिलेबस से कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चीज। अब 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल is
65/8 हम लोग को नंबर फाइंड करना है। 65/8 तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि लेट द नंबर बी, इसको मान लिया हम लोग x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस, अब रेसिप्रोकल ऑफ x हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 65/8 हो गया। सॉल्व करेंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8। ध्यान दीजिएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 65x, ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 8 8 64 होता है, तो 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। कॉमन लिया गया, 8x कॉमन लिए तो x माइनस 8 हो गया, और -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 हो गया। आंसर हुआ हमारे पास 8x माइनस 1 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिए, तो x का वैल्यू जो हुआ वो 8 हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो हुआ वो 8 हुआ। 8 प्लस 1/8 करेंगे तो हमारे पास 65/8 आंसर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 8 प्लस 1/8 अगर हम लोग करते हैं, एलसीएम हो गया 8, 64 प्लस 1 65/8, ये चीज ध्यान रखना है। तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास 8 है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 के बाद 18। डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स व्हिच प्रोडक्ट इज 680। 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है हम लोग को, जिसका प्रोडक्ट है वो 680 हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर कि डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स इंटू 2 पार्ट्स whose प्रोडक्ट इज 680। ये हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, नंबर मान लेंगे लेट द 2 पार्ट्स, 2 नंबर जैसे है 2 पार्ट्स बी, ये हो जाएगा एक हो गया x, एक हो गया 57 माइनस x। यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो दे दिया है 680। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 680। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 57 माइनस x इज इक्वल टू 680। 57x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। अब 57 को ऐसे डिवाइड करना है कि उससे हमारे पास 680 आ जाए। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 680 को अगर फैक्टराइज करते हैं, 2 से काटे 340 हो गया, फिर 2 से काटेंगे हमारे पास 170 हो जाएगा, 2 से काटा जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 85, काटेंगे 5 से जब काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 टाइम्स में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 40x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लिए तो x माइनस 17 हो गया, और माइनस 40 कॉमन ले लिए तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 17, तो किसी एक को ले लेंगे। x इज इक्वल टू मान लीजिए अगर हमारे पास 40 है तो 57 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 17। ये आंसर हो गया 40 और 17, चाहे 17 और 40। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 18 के बाद 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग लेके चलते हैं सेम प्रोसेस से। डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/20। 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 27 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स
में इस केस में दे दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स जो है वो है हमारे पास 3/20। 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो 3/20 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा x, एक हो गया 27 माइनस x। अब सेम प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग, देखिए हर क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। एक बार आपका इक्वेशन आ गया, मतलब इक्वेशन फ्रेम हो गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है उसको। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग 1/x प्लस 1/27 माइनस x इज इक्वल टू 3/20। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 27 माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा 27 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/20। खत्म। अब 27/27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20। 3 से काटेंगे इसको 27 को 9 टाइम्स में, हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 12 गुने 15 जो होता है वो 180 होता है और 12 15 27 होता है। तो माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 12 हो गया और माइनस 15 कॉमन ले लिए तो हमारे पास x माइनस 12 हो गया। x कॉमन लिए ये हो गया x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 12। किसी भी एक को उठा लेंगे हम लोग दोनों में से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 15 मानते हैं तो 27 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 12। ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये सेकेंड हो गया। दो पार्ट जो 27 का करना है वो हो गया 15 और 12, चाहे 12 और 15। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि divide 16 into two parts so that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। 16 को दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें twice the square of the larger part, मान लीजिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part, twice the square of the larger part exceeds the smaller part, exceeds the square of the smaller part by smaller part square by 164। इसमें दोनों नंबर हम लोग को फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको कि हम लोग नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, एक हो गया x, दूसरा हो गया 16 माइनस एक्स। इसको लार्जर मान लिए, इसको स्मॉलर मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट मतलब 2x स्क्वायर माइनस स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सेम प्रोसेस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 164। सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 164। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 और माइनस 164 इज इक्वल टू 0। तो 256 और 164 को ऐड किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया।
6 5 11 1 12 तो 2 1 3 1 4 420 हो गया हमारे पास। अब इसको ब्रेक करना है हम लोग को 32x में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 42x एंड प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो x प्लस 42 हो गया और माइनस 10 कॉमन ले लिए तो x प्लस 42 हो गया। तो x माइनस 10 इंटू हो गया x प्लस 42, आंसर हो जाएगा हमारे पास, एक वैल्यू हो जाएगा 10। तो दोनों पार्ट जो होगा, बोथ पार्ट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, एक 10 हो गया, एक 6 हो गया। तो 200 में से अगर हम लोग 36 घटाएंगे तो 164 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देख लिया जाए। 21 ये क्वेश्चन है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे। तो फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स, इसमें दिया हुआ है the sum of whose square is 25 times their sum, the sum of square is 25 times their sum, 25 times their sum and 50 times their difference, 50 times their difference। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों नंबर अलग अलग मान लेंगे। लेट द नंबर्स बी x एंड y। यहाँ पे हमारे पास दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स माइनस वाई। पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है पहले से, वी हैव 25 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स माइनस वाई। 25 से इसको काटे दो बार में, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू जो हुआ वो 3y के इक्वल हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी एक में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स प्लस वाई है। y का, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3y के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 3y प्लस वाई, हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। सॉल्व करेंगे तो 10y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100y, 10 से इसको काट दिया 0, y के स्क्वायर से y खत्म, y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 10। अब x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, x जो है 3y के बराबर है, तो ये हो जाएगा 30। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गया। इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 10, एक नंबर हो जाएगा 30। तो इसका जो सम स्क्वायर का सम होगा वो 25 टाइम्स देयर सम एंड 50 टाइम्स देयर डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है जो वो 45 है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है। उसके बाद द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, और स्क्वायर ऑफ द
smaller number is equal to 4 times the larger। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 45 मान लेते हैं नंबर कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म हो जाए आपका। नंबर मान लेते हैं हमको, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। इसमें मानना पड़ेगा आपको उसके तरीके से, लीनियर इक्वेशन के तरीके से। अब बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्जर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वायर जो है वो 4x के बराबर है। x क्या हुआ, लार्जर नंबर हुआ, और y जो हुआ वो स्मॉलर नंबर हुआ। तो यहाँ पे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जो 4x का वैल्यू है उसको y स्क्वायर पे डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 9। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 4 इंटू 9 मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। y का जो वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा। तो एक नंबर हो गया हमारे पास 9 और दूसरा हो गया 6। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो 45 हो जाएगा, और पहले का स्क्वायर जो छोटे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, बढ़ते हैं 23। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of the other two is 46। 3 consecutive नंबर दे दिया है जिसमें 3 consecutive positive integers, sum of the squares of the first and product of the other two। तो 3 consecutive नंबर दिया हुआ है, 3 consecutive नंबर्स। अब इसमें सम दे दिया, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज इक्वल टू दे दिया हुआ है हमारे पास 46। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। इसमें भी वही करेंगे, हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो मान लेते हैं एक एक्स हो गया, एक एक्स प्लस 1 हो गया, एक एक्स प्लस 2 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 मतलब फर्स्ट का स्क्वायर और बाकी दोनों नंबर का प्रोडक्ट वो है हमारे पास 46 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा हमारे पास। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 46 इधर आएगा तो माइनस 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू 2 88 होता है, और अगर हम लोग 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ पे x आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास x माइनस 4 और 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आया वो हमारे पास आ गया 4। तो जो नंबर होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर, द नंबर्स, एक हो जाएगा 4,
5 और 6। जैसे अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 करते हैं अगर, तो 16 प्लस 30 जो होगा वो हमारे पास 46 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद आ गया हमारे पास, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर दे देता है, मान लीजिए सेकेंड पार्ट का एंड हो गया, अब 2 डिजिट नंबर जो देगा हमारे पास, 2 डिजिट नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना है, 2 डिजिट नंबर्स ये होगा हमारे पास 10x प्लस y के फॉर्मेट में। यहाँ पे x जो होगा वो हो जाएगा टेंस प्लेस और y जो होगा वो होगा यूनिट प्लेस। उसके बाद अगर इसको रिवर्स करना हो तो रिवर्स नंबर जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग को 34 को लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 4। इसी को उल्टा कर दिया जाएगा, अगर 43 हो गया तो जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो टेंस प्लेस पे आ गया, जो टेंस प्लेस का नंबर है यूनिट प्लेस पे चला गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, भले इसको लिखेंगे 10 इंटू 4 प्लस 3, तो वही हमारा हो गया 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। तो ये हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो थर्ड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमारे पास हुआ, सेकेंड पार्ट जो हुआ इसमें हुआ हमारे पास 13 से लेके 23 नंबर क्वेश्चन तक। थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट थोड़ा लंबा होगा, तो थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 24 से लेके, 24 से देख लिया जाता है इसको, 24 से लेके 42 तक का प्रॉब्लम ऑन एजेस और कुछ जनरल प्रॉब्लम होगा, तो 24 से लेके 42 तक का ये थर्ड पार्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विथ नीलेश 83 और जल्द ही हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लॉन्च होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लॉन्च होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।